ये है दी अर्बन स्टोरीज कहानियों का जंक्शन। आज आप सुनने जा रहे हैं द अर्बन स्टोरीज द्वारा लिखी एक कहानी, अनजाना शहर। इस कहानी को सुनिए मेरी आवाज में। परिवार से दूर रहना आसान नहीं होता किसी के लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। लेकिन एक बात की खुशी होती है, थोड़े बहुत अनुशासन से छूट मिल जाती है। एक अच्छे और उज्जवल भविष्य की आशा में वरुण भी चला आया था नवाबों के शहर लखनऊ। वरुण के माता पिता उसे रायबरेली से दूर भेजना नहीं चाहते थे। आखिरकार बचपन से उसे कहीं दूर भेजा भी तो नहीं था। जिस दिन वरुण लखनऊ जाने वाला था, उस दिन उसकी माँ ने उससे कहा, तुम रह लोगे हमारे सबके बिना? अरे मम्मी, टेंशन क्यों करती हो? अब देखिए, अब कॉलेज भी अच्छा मिल गया है और आगे की पढ़ाई, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इन सब के लिए वो शहर सबसे अच्छा रहेगा। और वैसे भी लखनऊ लंघन में थोड़ी आते जाते रहेंगे। लखनऊ के आलमबाग बस अड्डे पर उत्तर प्रदेश परिवहन की बस में से उतरते वक्त वरुण को ये सब आसान नहीं लग रहा था। पर धीरे धीरे वो शहर के तौर तरीकों में ढलने लगा। चाचा जी ने एक अच्छे से हॉस्टल का इंतज़ाम कर दिया था। दोस्त भी बनने लगे थे। पढ़ाई में अच्छा था वरुण, इसलिए कॉलेज में कभी कभी लड़कियों से भी बात हो जाती थी, पर सिर्फ पढ़ाई के बारे में। लखनऊ का अमीनाबाद और हज़रतगंज, इन दोनों को जब भी देखें तो ये दोनों एक ऐसी सहेलियां लगती हैं जो हमेशा एक दूसरे को देख जलती रहती हों। पर हज़रतगंज का तो क्या ही कहना। सफ़ेद रंगों से रंगी इमारतों से सजी ये जगह। वरुण भी आ जाता था कभी घूमने। हज़रतगंज की चाट का अब वो भी फ़ैन था। और उन बताशों का तो क्या ही कहना, जो मुंह में रखते ही आवाज़ करते हुए स्वाद देते। आए हाय। उसी हज़रतगंज में घूमते वरुण ने सोचा था, अगर प्यार हुआ कभी किसी से तो उसके साथ एक बार तो यहाँ ज़रूर आऊँगा। एक महीने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए एक अच्छे से क्लासेस की खोज शुरू कर दी और कुछ दिनों में ज्वाइन भी कर लिया। नया ज्वाइन करे हो? कोचिंग क्लास में पहले दिन पास में बैठा हुआ एक लड़का हाथ में पेन घुमाते हुए वरुण से पूछ रहा था। हाँ, वरुण ने जवाब दिया। लखनऊ के तो नहीं लगते, उस लड़के ने कहा और फिर जवाब की आशा में वरुण के सामने देखने लगा। जी हाँ, वो रायबरेली से हूँ। और तुम? जनाब, हमें लगा कि आप हमारी मुस्कुराहट और रवायत से जान चुके होंगे। खैर, हम तो लखनऊ से ही हैं। और फिर उसने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, फ़हीम। और मैं वरुण ने हाथ मिलाते हुए कहा। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अब दोनों दोस्त जो बन चुके थे। उस कोचिंग क्लास में कई और भी दोस्त बने। कोई पढ़ने में काम आता तो कोई किसी की मुश्किलों को सुलझाता, किसी की बुक्स उठा लाते तो किसी के सवालों को और उलझाते। लेकिन अगर ज़िंदगी उलझे तो ये दोस्त ही तो हैं जो हमें समझाते। यारे, अलजेब्रा वाले क्वेश्चंस हो जाएं बस, फ़हीम बोला। वरुण अपने असाइनमेंट को बैग में रखते हुए बोला, मेरे तो हो गए। सुमित अपनी किताबों में उलझा हुआ था और वो आश्चर्य से बोल पड़ा, तेरे हो भी गए? और उसी बीच रोहन कूद पड़ा, सबसे पहले मेरे ख़त्म हुए। वरुण, फ़हीम और उसके तीन दोस्त लखनऊ के एक पुश्तैनी जैसे दिख रहे घर की खुली सी छत के कोने में एक छोटा सा कमरा था। ये पांचों कोचिंग सेंटर से मिला हुआ असाइनमेंट उस कमरे में कंप्लीट कर रहे थे। ये घर था फ़हीम का। उस छत से लखनऊ का क्लॉक टावर थोड़ी दूर ही सही पर दिख रहा था। पश्चिम में सूरज अपना लाल रंग छोड़ने लगा था। असाइनमेंट को ख़त्म कर सभी कमरे से निकलकर खुली सी छत पर आ जाते हैं। सबके हाथ में कांच के ग्लास थे और उन ग्लासों में पानी के रंग का कोल्ड ड्रिंक। अक्सर कहा जाता है, भारत में चार औरतें जहाँ इकट्ठा होती हैं वहाँ चुगलियाँ तो होनी ही है। वैसे ही जब चार युवा दोस्त जब इकट्ठा होते हैं तो बात चाहे जहाँ से शुरू हुई हो, लेकिन घुमा फिरा कर मोहब्बत पर, माशुकाओं पर आ ही जाती है। आशिक रहे हो कभी किसी के? फ़हीम छत की दीवार पर हाथ टिकाए वरुण से पूछ रहा था। क्या फ़हीम, तुम भी? हाँ, अब ज़्यादा इतराओ मत, बोलो, फ़हीम बोला। था वो स्कूल वाला प्यार, वरुण बोला।
अरे अरे अरे, फ़हीम थोड़ा ताज्जुब में आकर बोला। वरुण ने कांच के उस गिलास से एक घूंट लिया और फिर बोला, लेकिन लखनऊ आने के 1 साल पहले ही छोड़ दिया। फ़हीम आश्वासन दे रहा था। हाँ ससुर, यूपी के होने वाले कलेक्टर को छोड़ दिया। अब फ़हीम थोड़ा रंगीले अंदाज में आया और कहा, हमारी शहजादी देखना चाहोगे? फ़हीम ने हाथ से तिरछा इशारा किया और कुछ छतों के बाद एक छत पर 3 लड़कियां खड़ी थी। वरुण कंफ्यूजन में था, इन तीनों में से फ़हीम किसकी बात कर रहा था। फ़हीम ने इस कंफ्यूजन को क्लियर किया और कहा, वो पर्पल दुपट्टे वाली रुबीना। उस लड़की ने फ़हीम को देखा और फिर अपना हाथ उठाकर आधा फ़र्ज किया। ये देख फ़हीम ने भी आधा फ़र्ज किया। ये पूरा मंजर लखनऊ के उस मोहल्ले की छतों पर हो रहा था। ओ रुबीना के शहजादे, देखिए कहीं छत से उस पार न लटक जाओ। थोड़ी देर बाद वरुण बोला। तब तक वो लड़की छत से जा चुकी थी। अरे मैं तो छत पार ही कर जाऊं, प्यार तो करो जनाब, फिर पता चलेगा, फ़हीम ने कहा। अब प्यार व्यार कहाँ, वरुण ने कहा। हाँ, बोलता ऐसे रहो जैसे सठिया गए हो। अब इस उम्र में प्यार नहीं करोगे तो जिंदगी ये कोल्ड ड्रिंक जैसी बेरंगीन हो जाएगी, बता रहे हैं तुमको। और अब इतने ठीक ठाक दिखते हो, आशिक बहुत होंगी तुम्हारी लखनऊ में। अब कोचिंग क्लास वाली रितिका को ही देख लो, 1 घंटे के लेक्चर में 4 बार तो तुमको देखती है वो। हाँ हाँ, आज नीला टॉप भी पहना था ना उसने, वरुण बोल गया। साला पता है सब कुछ है पर ट्राई नहीं करना चाहते हम। फ़हीम की कही हुई बात सच थी या नहीं, ये पता करने के लिए वरुण ने अगले कुछ दिन कोचिंग क्लास में उस लड़की रितिका को देखा कि कहीं वो उसे देख तो नहीं रही है। अब 4 बार तो नहीं, पर कभी कभार रितिका की नज़र वरुण पर आकर रुक जाती। एक दिन कोचिंग क्लास में फ़हीम के कहने पर वरुण ने भी चांस मारा और रीजनिंग का क्वेश्चन लेकर पहुंचा रितिका के पास। रितिका ने उसे सॉल्व किया और बाद में वरुण के चेहरे पर आई छोटी सी औपचारिक मुस्कुराहट से निकली दोस्ती की महक रितिका ने भांप ली। फिर क्या, वरुण और रितिका के बीच A² + B² वाला दोस्ती का फॉर्मूला सेट हो चुका था। हे लिसनर्स, अभी आपने सुनी दी अर्बन स्टोरीज ओरिजिनल अनजाना शहर भाग 1। इस कहानी को आगे सुनिए अनजाना शहर भाग 2 में। आई होप आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। इस कहानी को लाइक और शेयर कीजिए और आपके विचारों को कमेंट कीजिए। और अगर मुझसे बातें करनी हैं तो हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम हैंडल दी अर्बन स्टोरीज पर हमें इनबॉक्स कीजिए। मैं आपको उधर मिलूंगा दूसरे छोर पर। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।